इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन कौन है? कटरीना कैफ। एक मैगजीन ने कटरीना कैफ को इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन के टाइटल से नवाजा है और कटरीना इस खिताब से इतनी खुश हैं कि वो हमेशा के लिए इसे संजो कर रखना चाहती हैं। One day eventually I hope to have grandchildren. You know, I can show them this. पर लगता है कि वो जिस चीज को अब बिल्कुल भी संजो कर नहीं रखना चाहती वो है सलमान खान की यादें। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि सलमान ने कहा है कि उन्हें शादी के लिए चाहिए एक कमीनी लड़की, इसका जवाब कटरीना ने कुछ ये कहकर दिया, यानी सलमान की शादी के लिए लड़कियों की रेस से बाहर। ये तो कुछ ज्यादा मजेदार बात नहीं हुई। इससे भी धमाकेदार खबर ये है कि कटरीना ने लगता है आमिर खान और इमरान खान को भी मना कर दिया है उनकी फिल्म डेली बेली के आइटम सॉन्ग करने से। न्यूज आई थी कि आमिर ने कटरीना को इस गाने के लिए अप्रोच किया है, पर कटरीना ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो तो ये सॉन्ग कर ही नहीं रही हैं। क्या कटरीना ने वाकई ऐसा करने से इनकार कर दिया है या फिर आमिर से उनकी डील फेल हो गई है? ये बाद में क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल ये क्लियर है कि कटरीना विदाउट मेकअप मीडिया के सामने नहीं आना चाहती। If you wait outside my house, then you get to see me without makeup. But please don't do that. क्योंकि वो इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन है और डी ग्लैम लुक में देखकर उन्हें कोई मोस्ट ब्यूटीफुल मानने से इनकार न कर दे। सलमान ने रिसेंटली रणबीर कपूर को लेकर बोला था एक झूठ, पर जूम ने पकड़ ही लिया है सलमान खान का ये झूठ। एक ऑडिशन ले लेते हैं, रणबीर से अगर नाच पाएगा कि नहीं। तो सुना आपने, सलमान खान ने इंटायर मीडिया के सामने कहा that kids didn't like Ranbir's dance and wanted him instead. रणबीर परफॉर्म जैसे नहीं आया, मजा नहीं आया। एक काम करते हैं, चलो सल्लू भाई के पास चलते हैं। पर apparently सलमान खान को अपनी ही प्रोडक्शन की मूवी के बारे में फैक्ट्स राइट नहीं पता, क्योंकि अगर मूवी के डायरेक्टर विकास बहल की माने तो मूवी में ऐसा कोई सीन है ही नहीं। As of now, nothing. We've just shot a video with Ranbir and Salman's come on board as a producer. तो क्या बच्चों ने ये नहीं कहा कि इसमें मजा नहीं आया? So let's go and dance with सल्लू भाई. Today, item songs has become such a big thing that even kids of 6-7-year-olds know that item song होता है गाने पिक्चर प्रमोट करने के लिए. So it's about the kids from the film who go to Ranbir and they request him to do an item song to promote their film, and that's the concept of the video. इनफैक्ट डायरेक्टर विकास का तो यहाँ तक कहना है that रणबीर के आइटम सॉन्ग का आइडिया भी बच्चों का ही था। Because it's coming from kids and they love him so much that it was a natural for them to say, let's just go to Ranbir and ask him for a video. सलमान, ये सब जानते हुए भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला? ये तो बस आप ही जाने। We just hope the reason behind this lie is not a certain K factor. कैप्चर्ड, रिसेंटली शाहरुख खान की पार्टी में कोई उनकी सबसे बड़ी राइवल टीम की टी शर्ट पहनकर आ गया। राइवल के भेष में कौन था किंग खान का ये मेहमान? लेट्स फाइंड आउट। शाहरुख की पार्टी तो हो गई स्टेल, बट द गॉसिप फ्रॉम द पार्टी इज क्वाइट कैची, क्योंकि हमने कैच कर लिया है अभिषेक बच्चन को एसआरके की पार्टी में उस टीम की टी शर्ट पहने हुए जिसने उस दिन एसआरके की टीम को खेल के मैदान में हराया। जी हाँ, एबीज बेबी ने कर दिया ब्लंडर। अब अभिषेक के लिए ये भले ही ब्लंडर ना हो, पर शाहरुख जरूर मन ही मन अभिषेक को कोस रहे होंगे। एक तो इन्हें पार्टी में बुलाया और ये राइवल टीम की टी शर्ट ही पहनकर आ गए पार्टी अटेंड करने। अरे अभिषेक, माना कि आप सचिन की टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे मैच में, लेकिन आपके वार्डरोब में कपड़ों की कमी तो नहीं होगी ना? मैच के बाद आफ्टर पार्टी के लिए कोई दूसरी टी शर्ट पहन लेते, कम से कम हमारे होस्ट का दिल तो ना टूटता। या फिर हम ये मान ले कि शाहरुख के जख्मों पर नमक डालने का इरादा था आपका। हेमा मालिनी के घर में घुस गया एक लेपर्ड। घर में घुसे लेपर्ड ने कैसे मचाया हेमा मालिनी के रेसिडेंस में केओस इज अप नेक्स्ट। आज सुबह सुबह मुंबई के गोरेगांव एरिया में मच गया हंगामा व्हेन अ वॉचमैन स्पॉटेड अ लेपर्ड इन हेमा मालिनी's house at 4 AM. तो आपने सुबह तेंदुआ देखा? हाँ, सुबह 4 बजे में सुबह देखा। कहाँ पर देखा? यहीं से जाते हुए देखा। कहाँ गया था वो उधर गया, फिर 1 घंटे बाद आया इधर। हाँ, इतने में ऑटो खड़ी हो गई, यहाँ से फिर वो छलांग लगा के उधर हेमा मालिनी के गार्डन है उसके पीछे छुपा है।
बट ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के फैंस को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हेमा मालिनी अभी इंडिया में है ही नहीं। नहीं, वो विदेश में गए। पर ये खबर सुनते ही पुलिस वाज देयर, बट दे वेटेड फॉर 3 आवर्स कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई आए एंड दे कुड टेक सम एक्शन। वो लॉन में बैठा है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके वो उसका इंतजाम कर रहे हैं। बट इवेंचुअली जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए भी तो दे कुडंट फाइंड द लेपर्ड। इट सीम्स लेपर्ड वाज आल्सो अ ड्रीम गर्ल्स फैन एंड उन्हें वहां ना पाकर वो चुपचाप वापस चला गया। नसीरुद्दीन शाह का दिल एक बार फिर बच्चा हो गया है और इस बार उनकी नॉटी हरकतों की शिकार कोई और नहीं बल्कि काल की होने वाली है। आपका दिल बच्चा हो या ना हो, बट नसीरुद्दीन शाह का दिल तो बिल्कुल बच्चा है और शायद यही वजह है कि नसीर अपनी बढ़ती उम्र से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। वेल, अगर आपको यकीन नहीं है तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक, जहां नसीर है काफी क्लोज विद कल्कि। ये पिक है नसीर की अपकमिंग फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स की, जहां वो दिखेंगे कल्कि के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए। इतना ही नहीं, कल्कि के हस्बैंड अनुराग कश्यप इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। जहाँ स्टार्स अपने एज के मुताबिक रोल करने लगे हैं, वहीं नसीर करते हैं अपनी उम्र से बिल्कुल रोल, क्योंकि वो रोमांस कर रहे हैं अपनी उम्र से काफी यंग एक्ट्रेस के साथ। जहां राजनीति में उन्होंने किया था एक ऑन स्क्रीन किसिंग सीन, वहीं इश्किया में ही रोमांस्ड विद्या बालन एंड देन केम सात खून माफ वेयर ही वाज पेयर्ड ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा। एंड अब लगता है नसीर बन गए हैं अनस्टॉपेबल। वेल, हम तो इतना ही कहेंगे, नसीर, यू आर श्योरली हैविंग अ गुड टाइम। अभय देओल लगता है ईशा देओल के लिए बन गए हैं ट्रूली बिग ब्रदर, इसलिए वो आजकल ईशा को उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए दे रहे हैं फिटनेस टिप्स। अभय देओल बन गए हैं बिग ब्रदर। हमारा मतलब किसी टीवी रियलिटी शो की तरफ नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अभय एंड हिज रोल एज अ बिग ब्रदर। जहां अभय की फिल्म आ रही है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वहीं एशा की आने वाली फिल्म है टेल मी ओ खुदा एंड द फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एशा एंड दैट्स व्हाई ब्रदर अभय हो गए हैं काफी कॉशियस अपनी सिस्टर एशा के करियर के लिए। जहाँ ये दोनों एक ही जिम में जाते हैं एंड आर बीइंग ट्रेन्ड अंडर द सेम ट्रेनर, वहीं अभय हु इज आल्सो इनटू किक बॉक्सिंग एंड योगा दे रहे हैं एशा को काफी ज्ञान टू बी फिट एंड परफेक्टली इन शेप। जहाँ एक तरफ विद हिज अनकन्वेंशनल फिल्म्स अभय बन गए हैं एक स्टार, वहीं एशा अब तक बॉक्स ऑफिस पर कोई धूम नहीं मचा पाई हैं। ऐसे में उनके लिए इस फिल्म का हिट होना काफी जरूरी है एंड शायद इसी बात को सबसे अच्छी तरह समझते हैं उनके भाई अभय देओल। वाह ईशा, इसको कहते हैं भाई हो तो ऐसा। खबर थी कि चित्रांगदा सिंह फिल्म रेस 2 में 3rd हीरोइन साइन की गई है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। रेस एक ऐसी मूवी थी जिसने काफी लोगों के आईब्रोज किए थे रेस, और इसी फिल्म की सीक्वल के लिए काफी हीरोइंस भाग रही हैं कास्टिंग की रेस। उनमें से एक नाम हाल फिलहाल में उठ रहा था चित्रांगदा सिंह का भी। वेल यस, कई दिनों से ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि डस्की ब्यूटी चित्रांगदा सिंह डायरेक्टर अब्बास मस्तान की फिल्म रेस 2 में नजर आएंगी। लेकिन जूम ने जब इस खबर के बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर से बात की तो इन्होंने इस खबर को गलत बताया। अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया थर्ड रोल के लिए, 2-3 लोगों से बातें चल रही हैं, देखते हैं जो फाइनल हो आपको बहुत जल्दी पता चल जाए। चलिए, फिल्म के प्रोड्यूसर ने तो कह दिया कि फिलहाल कोई भी फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म में चित्रांगदा नहीं, दीपिका और सोनाक्षी तो फाइनलाइज हो ही गई हैं। और अगर चित्रांगदा ये बैंडवैगन ज्वाइन कर ले सो वी शुड बी सरप्राइज्ड। आफ्टर ऑल शी इज क्वाइट हॉट टू फिट द बिल। राम गोपाल वर्मा हो गए हैं बिग बी पर फिदा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बुड्ढा को रामू से मिल रही है कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार। राम गोपाल वर्मा अमिताभ से जलते हैं, रामू अमिताभ से नाराज हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं द एफ वर्ड। रामू ने देखा बुढ़ा होगा तेरा बाप का प्रोमो, और इस प्रोमो को देखकर राम गोपाल वर्मा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ ऐसा हुआ रामू का हाल कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पागल हो गए रामू। He started writing the F word. रामू लिखते हैं, Just saw some scenes of Buddha and I'm f***ing super angry with the f***ing angry man for not doing more films like this all these f***ing years. रामू ने ये भी बताया कि बुड्ढा के आगे सरकार भी फेल है। Again in his F lingo. सरकार showed just one side of Bachchan. Puri Jagan showed all sides in Buddha and I want to super f***ing thank him as a super f***ing Bachchan fan. Senior Bachchan and Buddha is the f***ing bestest सरकार। रामू के इस F लिंगो पर अमिताभ ने भी जताया एतराज और लिख दिया, रामू, सरकार minus the F word. If only you had proposed such rules, I would have married on the spot.
वेल, बिग बी के शादी के प्रपोजल और एफ वर्ड पर जताए गए एतराज पर रामू ने अपनी जलन का सिर्फ चोला पहनाया। What the F? फालतू की बात। रामू मेक अ गुड फिल्म। You can obviously do what बुढ़ा होगा तेरा बाप is doing. कमीने के बाद एक बार फिर ऑन स्क्रीन साथ आ रही है शाहिद प्रियंका की जोड़ी। हम आपके लिए लेकर आए हैं साशा एंड पिगी चॉप स्टारर इस फिल्म का फर्स्ट लुक। पिंक लहंगे में प्रियंका चोपड़ा की ये पिक्चर्स कल मुंबई के महबूब स्टूडियो में क्लिक की गई। प्रियंका सज धज कर तैयार हुई हैं फ्लोर पर जाने के लिए, क्योंकि उनकी और शाहिद की आने वाली फिल्म की शूटिंग कल से शुरू हो गई है। शाहिद और प्रियंका की ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है, जिसका टाइटल फिलहाल डिसाइड नहीं हो सका है। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं कुणाल कोहली। शाहिद और प्रियंका की पिछली फिल्म कमीने में इन दोनों के पेयर को व्यूअर्स ने खूब पसंद किया था, जिसके बाद इन दोनों के रियल लाइफ रोमांस की भी काफी न्यूज आई थी। रानी मुखर्जी डायरेक्टर संजय लीला बंसाली से नाराज हो गई हैं और एक बार फिर इसकी वजह बनी है टाइटल की वही लड़ाई जो हड़प्पा को लेकर छिड़ी थी। All is not well between good friends संजय लीला भंसाली and रानी मुखर्जी, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने तोड़ दिया है रानी का दिल, वो भी एक टाइटल दिल बोले हड़प्पा के पीछे। According to a national daily, Rani is shocked that Sanjay has dragged her name in a controversy where she isn't even involved as such. हुआ यूं था कि दिल बोले हड़प्पा के वक्त रानी played a mediator between Yash Raj and Bhansali. Since Yash Raj was eyeing the title हड़प्पा, Rani requested Bhansali to let go of it, क्योंकि हड़प्पा टाइटल संजय लीला भंसाली की बहन बेला की एक फिल्म के लिए रिजर्व किया गया था। However, Sanjay did not agree and the matter ended with Yash Raj adding 2 words to the title and using it as दिल बोले हड़प्पा, to which Sanjay का जवाब आया था कुछ ऐसा: I was upset about it. I thought that wasn't done. इस बात से हैरान रह गई रानी, क्योंकि उनका मानना था that she played a mediator as a good friend to both the parties. She quoted, I wanted things to happen in an amicable manner, but since they didn't, Yash Raj did what they had to. रानी का ये भी मानना है कि वो सिर्फ एक एक्टर हैं और फिल्म का टाइटल डिसाइड करना फिल्म मेकर्स का कॉल होता है और ना ही एक्टर का। जब रानी से पूछा गया कि इतना तो संजय को भी पता होगा that actors play no role in such matters, फिर क्यों उनके गुड फ्रेंड संजय ने ड्रैग किया रानी का नाम in this controversy? Rani replied, You need to ask Sanjay why he did so. I don't know how I came into the picture. यानी कि रानी हैं totally upset with संजय and she is seeking answers from him. लेकिन संजय से नाराज होने वाली सिर्फ रानी ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी कि करण जौहर ने भी कहा है that संजय is no longer a friend. और ऐसा तब कहा गया जब संजय lashed out on Kejo show and Sonam Kapoor where she said Sanjay needs to add more color to his life. वेल संजय, आपकी फ्रेंड्स लिस्ट होती जा रही है छोटी, और अगर आप रानी जैसे क्लोज फ्रेंड्स को भी नाराज करने लगे तो भला आपकी फिल्में कौन करेगा? फिल्म यमला पगला दीवाना पर एक म्यूजिक कंपनी ने कर दिया है केस फाइल। म्यूजिक कंपनी की माने तो बिना परमिशन के उनके गानों को फिल्म में किया गया है यूज। फिल्म यमला पगला दीवाना एक बार फिर से बन गई है मीडिया की हेडलाइन, बट दिस टाइम फॉर अ रॉन्ग रीजन, क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी ने फिल्म पर किया है केस फाइल, वो भी ये कहकर कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनकी परमिशन लिए बिना ही फिल्म में उनके गानों के वर्ड्स यूज किए हैं। नहीं, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, उन्होंने हमारे 3-4 गाने अपनी पिक्चर में यूज किए। और अब म्यूजिक कंपनी के ओनर का कहना है कि उन्होंने फिल्म के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले लिया है। तो जो अभी लॉ का एक्शन होता है वही लिया है हमने। वैसे म्यूजिक कंपनी ने कितने रुपयों का दावा किया है ये तो रमेश तौरानी ने नहीं बताया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सॉन्ग के वर्ड्स को इलीगली यूज करने पर म्यूजिक कंपनी ने 1 करोड़ रुपयों की डिमांड की है। वेल, इस केस में आगे कोर्ट क्या फैसला लेता है ये भी हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में जरूर बताएंगे, सो कीप वॉचिंग। रणवीर सिंह आजकल लगे हैं अनुष्का को खुश करने के लिए, क्योंकि खबर मिली है कि अनुष्का को प्लीज करने के लिए रणवीर बन गए हैं शेफ। This is what Valentine's Day is for. Spread love. I love you, Anushka.
रणवीर सिंह की ये अजब गजब बातें तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको सुनाता ही रहता है, लेकिन अब सुनिए एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी कहेंगे लोग जोरू का गुलाम बनते हैं, लेकिन रणवीर सिंह तो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के ही गुलाम बन गए हैं। और खबर ये है कि आजकल रणवीर सिंह अपने हाथों से बनाकर खाना खिला रहे हैं अनुष्का शर्मा को। जी हाँ, सुनने में तो कुछ यही आया है कि गोवा में लेडीज वर्सेस रिकी बहल की शूटिंग के दौरान रणवीर और अनुष्का एक ही होटल में एक ही रूम में रह रहे हैं और तो और रणवीर अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रहे हैं अनुष्का को। वैसे अगर आपने फिल्म बैंड बाजा बारात नहीं देखी तो हम आपको बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह अनुष्का को चाय बनाकर पिलाते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच हो जाता है ये सीन। ये तो थी फिल्म की बात, कहीं रियल लाइफ में भी रणवीर का अनुष्का के इतने ही नजदीक आने का इरादा तो नहीं है और शायद इसीलिए वो खाने के बहाने पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। नॉटी बॉय। एक बार फिर से प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको देने जा रहा है कान फिल्म फेस्टिवल की अपडेट्स एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट स्लमडॉग मिलियनेयर गर्ल फ्रीडा पिंटो। एक बार फिर से प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको देने जा रहा है कैन फिल्म फेस्टिवल की अपडेट्स एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट स्लमडॉग मिलियनेयर गर्ल फ्रीडा पिंटो। Frida Pinto and boyfriend Dev Patel arrived at the AmPhast Cinema Against AIDS 2011 benefit gala at the Hotel Du Cap during the 2011 Cannes Film Festival on Thursday, and we have all the inside scoop on them. Have a look. और अब बात करते हैं फ्रीडा पिंटो के वार्डरोब की। The 26-year-old Indian actress looked lovely in a law war dress and black pumps. And yes, Frida sparkled in chopard earrings and a diamond cocktail ring. All in all, Frida Pinto का मेकअप था सबसे खास और बिंदास। और हम आपको बता दें, from dress to makeup, Frida Pinto had L'Or look from L'Oreal Paris. It was the first time that AmPhar is partnering with L'Oreal Paris for the official AmPhar after party. और इसी पार्टी की शान बढ़ा रही थी फ्रीडा पिंटो। Well, apart from Frida Pinto, इस स्पेशल इवेंट में मौजूद थे Hollywood famous faces like Jane Fonda, Paz Vega, Amy Mullins and Gwen Stefani. लेकिन फिर भी इस इवेंट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी फ्रीडा पिंटो ही, because of a simple and classy attire. और फैशन क्रिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सबने किया फ्रीडा के इस लुक को अप्रिशिएट, और हो भी क्यों ना, because she's worth it.